आप टेंशन मत लीजिए। मैं जब हार जाती हूँ ना तो तब मैं आपके पास हिम्मत के लिए आती हूँ। आप तो मेरी हिम्मत है। आप रोएंगी तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी ना। आप चिंता मत कीजिए। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे इन्हें क्या लगता है, ये मुझे जरा सा डराएंगे, मैं डर जाऊंगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ ना। मैं अभी जाकर इनसे बात करती हूँ। मैं इनसे बात करती हूँ ना। आप रोइए मत। अभी बात करती हूँ। इतनी प्रज्ञा पता नहीं कहाँ चली गई। पूछना था कि कोई फोन कॉल आया ही नहीं आया। जब जरूरत होती ना तभी नहीं मिलती। लगता ये मक्खी की तरफ भिनभिनाता रहता है। आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे देख के कुछ बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ा रही थी? देखो, अगर मुझे तुम्हें कुछ कहना होगा ना, मैं सीधे सीधे कहूंगी। क्या करूं? प्रज्ञा कहाँ है इससे पूछ लूं, पर ये भी ना सीधी बात का उल्टा जवाब देता है। कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। थैंक यू। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए मैम, ये जो देश है ना, ये आजाद ख्याल देश है। और ये जो घर है ये भी मेरी दी का है, तो मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात मेरी रुकने की, तो मैं रुका इसलिए था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, वो मुझे पूछना था कि प्रज्ञा कहाँ पर है। क्यों, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया थी इससे? कुछ भी हो, तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लिया इसमें? अपॉइंटमेंट? हाँ, अपॉइंटमेंट। जस्ट तनु मैम। लेकिन आपका तो कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं। मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मुझे सीधे सीधे बताओ, प्रज्ञा कहाँ पर है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे प्रज्ञा से मिलना है बस। कहीं आप उस फोन कॉल के बारे में तो जानना नहीं चाहती हैं? तुम्हें भी उस फोन कॉल के बारे में पता है? ये लो, कर लो बात। अरे मैं दिए का पीए हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनके हर चीज पे खबर रखूं। ये तो इसे भी पता है, फिर इसी से पूछ लेती हूँ। वैसे ये जो भी चल रहा है बहुत गलत हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो... वही तो, उसकी इतनी हिम्मत, वो फोन कैसे कर सकता है? लेकिन आप वो दूध वाले के फोन पे इतना परेशान क्यों हो रही है, समझ नहीं रहा कुछ। क्या दूध वाला? तो तुम अब तक दूध वाले की बात कर रहे थे? हाँ, तो आपको क्या लगा? आपका मतलब है कोई और भी फोन करके परेशान करता है आपको? देखो, मेरा दिमाग मत खाओ। जितना पूछा उतना जवाब दो। प्रज्ञा कहाँ पर है? आप जो पूछ रही हैं वो मैं क्यों बताऊं? और वैसे भी मैं अपनी दी का पीए हूँ, आपका नहीं। और आपको भी अपनी हर बात की जानकारी लेनी है तो आपको एक पीए रख लेना चाहिए। एक मिनट। अब क्या है? वैसे मेरे जान पहचान के 2 लोग हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें पीए रख सकती हैं। वो सस्ते रेट में आपके पास जॉब कर लेंगे। मैं प्यार से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, समझी तुम? आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती इसकी वजह आप जान लीजिए। आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूली वो दिन जब माँ ने मेरा हाथ आपके हाथों में रख दिया था। पहले आप उस बात को लेकर परेशान थे, अब मैं परेशान। देखिए, मेरी माँ कोई भी चीज बेवजह नहीं करती, इसलिए मैं उनकी कोई बात नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे जानना है कि माँ ने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। माँ ने वो सब उस वक्त किया जब उन्हें लगा कि शायद वो नहीं बचेंगी, तो वो अपने हिसाब से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर रही थी। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, और जब तक मुझे नहीं पता चल जाता मैं डिवोर्स नहीं दे सकती आपको। जानते हो वो बात,
तुम्हारी माँ से जुड़ी है और उनके अलावा तुम्हारा अब कोई नहीं, इसलिए तुम इमोशनल हो रही हो। मैं भी हुआ था, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास वक्त नहीं है और कोई नहीं जानता कि आंटी कब ठीक होंगी। मैं आपको माँ के ठीक होने तक का इंतजार करने के लिए नहीं कह रही। इतना वक्त नहीं मांग रही, बस कुछ दिनों की मोहलत मांग रही। कुछ दिनों में मैं पता कर लूंगी कि माँ के मन में क्या है, और जो मुझे जानना है वो पता चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और कुछ देर पहले जो आपने किया, अगर मुझे डराने के लिए की है तो मैं कह देती हूँ कि मैं डरने वालों में से नहीं। और हाँ, जो आपने कहा ना कि हम पति पत्नी हैं, तो आप किसी भी तरह अपने पति होने का हक जता सकते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर मैं ना चाहूँ, मेरी मर्जी के बगैर आप मेरे पास तक नहीं आ सकते। और अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे ये दिन महीनों और फिर सालों में बदल जाए। फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहिएगा, लेकिन मैं आपको डिवोर्स किसी हालत में नहीं दूंगी। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? सुबह सुबह मायके की याद आ रही है क्या? मायके का नाम लेती ही और रोने लगी। जरूर मायके की ही याद आ रही होगी। अरे इतना टाइम हो गया तुझे इस घर में आए हुए, और तू तो ऐसे रो रही है जैसे कल ही तेरी डोली आई हो यहाँ। हाँ? अब बस कर ये सब। सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता तो कुछ पूछा नहीं और लेके बैठ गई ये रोना धोना। अगर मायके की याद आ रही है तो 2-4 दिन हुआ मायके। नहीं मम्मी जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही, पापा की याद नहीं आ रही। बच्चों की याद आ रही है? नहीं, बुला ले उन्हें 2-4 दिन के लिए हॉस्टल से। नहीं, उनकी याद भी नहीं आ रही। इसका मतलब है जरूर तूने किसी के साथ झगड़ा किया होगा, उसने तुझे कुछ सुना दिया होगा और तू यहाँ बैठी रो रही। नहीं। अरे मुझे बता, किससे झगड़ा किया है तूने? ओहो, तुम्हारी जबान भी ना बहुत लंबी है। किसी दिन अपने दांतों के बीच में आके ना इसके 2 टोटे हो जाने। जो रोई जा रही है, जरा उससे पूछ तो सही क्या बात है। तू अपनी हाके जा रही है। आप ना बस चुप कीजिए, मुझे पता है ये सब इसके मगरमच्छ के आंसू हैं। सुबह सुबह ना रोना लेके बैठ जाती है ताकि कोई काम ना करना पड़े इसे, और शाम होते होते ठीक हो जाएगी। अच्छा तू एक काम कर, तू देख घर में कुछ और काम होगा, मैं बात करता हूँ इससे। तू जा। आप ही देखिए, मुझे तो अभी नाश्ता भी करना है। मेरे लिए भी बना देना। ओहो पुत्र, की गल हो गई, क्यों रो रही है तू? राज ने कुछ कहा है? कुछ कहने के लिए राज को घर पे होना पड़ेगा ना पापा जी, वो तो घर पे होते ही नहीं है। ये जब से नया काम शुरू किया है ना, तब से तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गए। मैं शाम होते ही टकटकी लगाकर दरवाजे पर देखती रहती हूँ कि राज अभी आएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं है। 2-4 दिन में एक बार आते हैं घर पे, तो आकर चुपचाप सो जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते, और सुबह मेरे उठने के पहले वापस चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे भूल गए। तू चिंता ना कर पुत्र, मैं राज को समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, डांटूंगा उसको, और अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैंने उसका कान मरोड़ के मुर्गा बना देना। हाँ। रोना बंद कर, एक काम कर तू, अब मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दे। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन आप राज को डांटिएगा जरूर। मैं डांटूंगा उसको, कैसे नहीं मानेगा मेरी बात। जो बात पहले मैं पता लगाना चाहता था, वो अब प्रज्ञा पता लगाना चाहती है, पर उस चक्कर में वो हमारा डिवोर्स लेट कर रही है। मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? शायद प्रज्ञा अपने रूम में ही होगी। अभी? ओह माय गॉड, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? खून भी बह रहा है। अभी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अभी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है?
तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? और तुमने पट्टी क्यों नहीं बांधी? और मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने? वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चोट कैसे लगी? वो गिटार का स्ट्रिंग टूट गया था, तो उससे जब जोड़ रहा था उसमें कट गया। अभी झूठ बोल रहे? पर क्यों? क्या छुपा रहा है मुझसे? कहीं अभी की डिवोर्स वाली बात प्रज्ञा ने मना तो नहीं कर दी? और इसी बात की वजह से अभी ने खुद को... पर प्रज्ञा ने मना क्यों किया? उसने तो मुझसे कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी मुझसे शादी करे या किसी और से। और अगर म्यूजिक की बात थी तो वो उसे बोल देती कि मुझे 2-3 हिट सॉन्ग चाहिए इसके बाद। फिर क्यों मना किया उसने? अभी मैं जानती हूँ कि तुम... चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। बाहर? और पीछे से कहीं प्रज्ञा मुझसे मिलने गई तो उस ब्लैकमेलर की इंफॉर्मेशन लेके? और अभी को क्या बोलूं? क्या तुम नहीं आ रही हो क्या? हाँ, मैं चल रही हूँ। वो फर्स्ट एड बॉक्स रख देना। पूरब कोई जगह मिले? नहीं दी, बहुत कोशिश करी ढूंढने की, पर कोई जगह मिल ही नहीं रही। इनफैक्ट मैंने रोनी को भी कहा था ढूंढने, पता नहीं। ये रोनी है कहाँ? अभी तक नहीं आया। मैं आई कम इन? रोनी, तू? हाँ पूरब भाई, मैं रोनी, द न्यू रेकी मास्टर। मुझे तो तू रेकी मास्टर कम टेलर मास्टर ज्यादा लग रहा है। रोनी ये सब छोड़, ये बता जगह मिली क्या कोई? हाँ दी, वो मैंने शहर का ना चप्पा चप्पा छान नहीं छाना, सॉरी टू से दी। वो क्या है कि मेरा टीवी सीरियल का एक दोस्त है ना, तो मैंने उसके पास में फोन किया तो उसने मुझे एक लोकेशन बता दी है। वैसे कहाँ? उसने मुझे कुछ स्टूडियो दिखाए थे जिसमें से इंडोर आउटडोर लोकेशन दिखाई थी, तो एक जगह मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो वो मलाड में एसके स्टूडियो है, उसके पास में। हाँ दी, इनफैक्ट ये जगह तो परफेक्ट है और मार्केट के पास भी है, तो इस जगह पे तनु को फंसाना आई थिंक काफी आसान रहेगा। तनु को तो बुला लेंगे पूरब, लेकिन इन्हें क्या बोलकर बुलाएंगे? उसकी चिंता मत कर, अभी को मैं लेके आऊंगी। मैं उसको बोलूंगी मुझे मार्केट जाना है, मुझे लेके चल। दादी आप तो जानती है ना कि इन दिनों उनका मूड कैसा रहता है, ऐसे में कहाँ आएंगे वो मार्केट? दादी दी ठीक कह रही, हमें अभी को कुछ ऐसा कह के बुलाना पड़ेगा जिस चीज के लिए वो मना ही ना करे। अरे ऐसा क्या? कॉन्सर्ट? हाँ, रॉक कॉन्सर्ट। अगर मैं उनसे कहूंगी कि रॉक कॉन्सर्ट है, वो जरूर आएंगे। इनफैक्ट उन्हें आना पड़ेगा। और कॉन्सर्ट हमारे काम के लिए भी ज्यादा अच्छा है। मेरा मतलब है कॉन्सर्ट में हर जगह कैमरे लगे होंगे, तो अगर वहां तनु और उसका बॉयफ्रेंड आते हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हो जाएंगे। That's a superb idea दी। हाँ ये सही है। क्या बात है दी, दी का आइडिया तो एक नंबर। एक तीर से 2 शिकार। और ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। कैसे टूटा? कहीं इन्होंने गुस्से में खुद को चोट तो नहीं पहुंचा ली? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इन्हें गुस्सा दिलाया और गुस्से में इन्होंने... तन्नू भी ऐसे टाइम पर उसको काम आ गया, किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं है। मैं... वो हाथ क्यों छुपा रहे हैं आप? मेरा हाथ है, मैं छुपा उपाओ कुछ भी करो, तुम्हें उससे क्या लेने देना? वो कांच कैसे टूटा अंदर? अरे
गिर के टूट गया होगा, कांच नहीं टूटेगा तो क्या क्या स्टील टूटेगा? अपने आप टूट जाएगा। क्या गुस्से में आपने तोड़ा? अरे गुस्से में मैं सर तोड़ता हूँ, ये ग्लास वास नहीं तोड़ता हूँ मैं, ये चीपनेस वीपनेस नहीं करता हूँ मैं। और मैं क्यों तोड़ूंगा? मैं थोड़ी ना गुस्से में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मेरा गाना नहीं सुना तुमने? लव लव हैप्पी लव। मैंने सुना है लेकिन आपने नहीं सुना कि झूठ और तकलीफ को जितनी छुपाई जाए ना उतना ही ज्यादा नजर आता है। हाथ दिखा। ये क्या है? किसने बांधी? तन्नू ने। तन्नू ने पट्टी बांधी? हाँ, क्योंकि जब वो रूम में आई तब मेरे हाथ से खून निकल रहा था तो उसे देखा नहीं गया तो उसने पट्टी बांधी। वैसे कमरे में तो तुम भी आई थी लेकिन मैं गुस्से में थी, मुझे चोट नजर नहीं है। अगर मैंने देखा होता तो मैं किसी की चोट नहीं देख सकती। मैं भी पट्टी करती, दवाई लगाती। सुनिए। हाँ? सॉरी। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। झूठ कह रही है, मैं डॉक्टर को फोन करती। थक गई प्रज्ञा को ढूंढते ढूंढते, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। थैंक गॉड प्रज्ञा तुम आ गई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हें ढूंढने गई थी। जब मैं वहां नहीं थी तो तुम वहां क्या कर रही थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर मैं वहां नहीं थी तो तुम वहां से निकल क्यों नहीं गई? वहां पे अभी था तो मैं तुमने सोचा तुम अपने मन में जो आए वो करोगी। तुम क्या बोले? तुम्हारी आदत क्यों है हर चीज में टांग अड़ाने की? पहले तुम इस घर में आके अड़ गई हो, फिर एक मिनट, इस घर में तुम ही मुझे लेके आई हो। अपनी जिंदगी में तो नहीं लाई थी ना, मेरी लाइफ में क्यों टांग अड़ा रही हो? ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना मैं देख रही हूँ तक, और ये मत सोचना कि जिस पर तुझे प्रेग्नेंट मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी ना तो मैं। एक सेकेंड,
तुम पहले मुझे बताओ कि मैंने किया क्या जो तुम मुझे इतना सुनाए जा रही हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे इसके और इनके एक साथ रहने से फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। सॉरी, मुझे इरिटेशन हो रही थी क्योंकि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ और तुम मिल ही नहीं रही थी। जरूरी बात करनी थी तुमसे, वो उस इंसान के बारे में जिसका फोन आया था। हाँ बोलो ना। बोलो, क्या बोलो? मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है, डील करने के बहाने। और मुझे पता नहीं तुम कहाँ कंफर्टेबल होगी, इसलिए मैंने उसे इनके कॉन्सर्ट में बुला लिया जो 2 दिन बाद है। अभी का कॉन्सर्ट? बट वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे प्रज्ञा। और देखो, मैं बैठ कर जगह नहीं ढूंढ सकती, पहले जगह ढूंढूं फिर उसे मिलने के लिए बुलाऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और तुम ऐसा ना हो कि तुम जगह ढूंढती रहो और वो किसी और के साथ डील कर ले, लोगी ये रिस्क। मुझे नहीं पता, तुमने मदद मांगी थी तो मैंने कर, आगे तुम देख लो।